सीबीएमएस की सीरीज में आज की वीडियो में हम देखेंगे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट क्या होता है। इस पर बेस्ड बहुत सारे वीडियोस बनेंगे, लेकिन आज की वीडियो में इसका सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे। ओके, तो इसको पढ़ने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि एक ट्रांजैक्शन क्या होता है और ये सब हमें पढ़ने की जरूरत क्यों है। ओके, तो ट्रांजैक्शन की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखेंगे। तो ट्रांजैक्शन क्या होता है? एक सिंगल यूनिट ऑफ वर्क होता है जिसमें एक से ज्यादा ऑपरेशंस हो सकते हैं। ठीक है, जिस पर हम जो ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म करते हैं वो किस पर होते हैं? डेटाबेस पर हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है, तो अगर आप क्या कर रहे हो, मनी को विदड्रॉ कर रहे हो, वो एक ट्रांजैक्शन हुआ। मनी को किसी और के अकाउंट में, जैसे आप फोन पे का यूज करके आप क्या करते हो, कुछ पेमेंट करते हो, तो वो क्या हुआ? एक ट्रांजैक्शन हुआ। अगर आप क्या करते हो, कोई सीट बुक करते हो, चाहे फ्लाइट की या ट्रेन की, वो एक ट्रांजैक्शन हुआ। तो ये क्या है? एक सिंगल यूनिट ऑफ वर्क है। देखो, काम वो एक ही है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप सिर्फ क्या कर रहे हो, फोन पे कर रहे हो, आपके अकाउंट में से, मतलब आपने फोन पे किया किसी एक फ्रेंड को, ठीक है ना, 500 रुपीज आपने ट्रांसफर किया, आपको लगेगा कि आपने सिर्फ एक ट्रांजेक्शन किया, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे ऑपरेशंस क्या होते हैं? छिपे हुए होते हैं। लेकिन उसको सिंगल यूनिट ऑफ वर्क ही बोला जाता है। वो सिंगल यूनिट ऑफ वर्क क्यों बोला जाता है? उसके पीछे के भी रीजंस हैं, जो कि आप धीरे धीरे समझते जाओगे। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो हम क्या करते हैं, कोई बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं, कुछ विड्रॉ करना, कुछ ट्रांसफर करना, सिर्फ हम उन्हीं को ट्रांजेक्शन नहीं बोल सकते। बहुत सारे ट्रांजेक्शन, जैसे कि सीट बुक करना, और भी जैसे आपने क्या किया है, किसी शॉपिंग ऐप से कुछ आइटम को परचेस किया है, कुछ रिटर्न किया, ये सारी चीजें क्या होती है? ट्रांजेक्शन होती है। कुल मिला के आप डेफिनेशन में देख सकते हो, ट्रांजेक्शन इज अ यूनिट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन दैट एक्सेसेस एंड पॉसिबली अपडेट्स वेरियस डेटा आइटम्स। ठीक है, एक डेटाबेस है, सपोज हम बात कर रहे हैं फेसबुक की, ठीक है ना, तो एक डेटाबेस है जिसमें सभी की क्या है? इंफॉर्मेशन है। सभी यूजर्स की, जो भी फेसबुक यूजर्स है, उनकी क्या है? इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। ठीक है, वो जो भी पोस्ट करते हैं वो सभी भी क्या है? डेटाबेस में स्टोर्ड है। अब आपने कुछ भी पोस्ट किया है, कुछ भी आपने किया, तो डेटाबेस के साथ क्या हुई है? थोड़ी बहुत छेड़छाड़ हुई। छेड़छाड़ का मतलब क्या है कि ऐसा कि नहीं है कि हमने डेटाबेस को कुछ बिगाड़ा है, मतलब डेटाबेस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। जैसे कि आपने क्या किया है? आपने एक सीट बुक की है, ठीक है ना। अब रेलवे का क्या है? एक डेटाबेस है जिसमें की सीट्स की अवेलेबिलिटी, ट्रेन वगैरह, ये सारी चीजें क्या है? स्टोर्ड है। ठीक है, ट्रेन नंबर, सीट्स अवेलेबल, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ हर एक ट्रेन का भी डेटाबेस हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप एक सीट को बुक कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप डेटाबेस पर कोई क्या कर रहे हो? ऑपरेशन, अपडेशन क्या कर रहे हो? परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है ना, या आप सिर्फ सीट्स की अवेलेबिलिटी भी देख रहे हो, सिर्फ आप देख ही रहे हो, तो आप इसका मतलब क्या? आप रीड ऑपरेशन इस डेटाबेस पर परफॉर्म कर रहे हो। तो एक ऐसा प्रोग्राम जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकें? इस डेटाबेस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, उसे क्या बोला जाता है? ट्रांजैक्शन बोला जाता है। ठीक है, अब आपको ये लगेगा कि हम तो क्या कर दें झटके में, हमने सिर्फ क्या किया, ये पे क्लिक किया, वो पेमेंट हो गया, तो वो आपने क्या किया? एक ट्रांजैक्शन किया है, और वो ट्रांजैक्शन आपने किसी ना किसी प्रोग्राम की हेल्प से किया है। देखो, फोन पे जो ऐप है, वो किसी ना किसी, वो क्या है? एक तरह से एक प्रोग्राम ही, जो एप्लीकेशन है वो क्या है? एक एप्लीकेशन प्रोग्राम ही है। ठीक है, एक ऐप है जो कि क्या है? प्रोग्राम ही है। उस प्रोग्राम की हेल्प से आपने क्या किया है? एक ट्रांजैक्शन किया है, और उस ट्रांजैक्शन के पीछे बहुत सारे ऑपरेशंस जो हैं वो क्या हुए हैं? परफॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो ये तो था ट्रांजैक्शन का बेसिक ओवरव्यू। तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि फिर ये इतनी सारी, देखो ट्रांजैक्शन एक छोटा सा प्रोग्राम ही तो, टास्क ही तो जो हमने किया है, उसके पीछे ये ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, इससे बड़ी बड़ी यूनिट्स क्यों बन जाती है? हमें इतना सा पढ़ने की जरूरत क्यों है? तो आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि अगर आप क्या कर रहे हो कि आप, कोई भी आपका नाम सपोज ए है, आपके फ्रेंड का नाम क्या है? बी है। आपने एक ऐप यूज की है फोन पे, कोई सी भी और भी ट्रांसफर ऐप आप यूज कर सकते हो, गूगल पे वगैरह, जो भी आपको लेनी है। ठीक है, आपने फोन पे का यूज करके आप क्या करना चाहते हो? आपके फ्रेंड के अकाउंट में, वॉलेट में आप क्या ट्रांसफर करना चाहते हो? 500 रुपीज ट्रांसफर करना चाहते हो। ठीक है, अब आपका जो सिस्टम है, आपका जो फोन पे ऐप है, अब जो कुछ भी है वो बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है, तो आपके अकाउंट में से तो 500 रुपीज क्या हो गए? सब्ट्रैक्ट हो गए हैं। लेकिन आपके फ्रेंड के सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, चाहे फोन पे में बोल सकते हो या किसी बैंक में, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो क्या उस केस में ऐसा होगा कि आपके अकाउंट से तो 500 रुपीज कट हो गए, लेकिन आपके फ्रेंड के अकाउंट में नहीं ऐड हो पाए? क्या कभी ऐसा हुआ है? इनकेस कभी कुछ ऐसा होता है कि आपका जो फोन पे ऐप है वो बिल्कुल अप टू डेट है, लेकिन आपके फ्रेंड के ऐप में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में देखो, यहाँ से डिडक्ट होते हैं, भले आपको ऐसा लगता है, लेकिन इमीडिएटली वो क्या हो जाएगा? वो जो ट्रांजैक्शन है वो क्या हो जाएगा? रोलबैक हो जाएगा, अगर आपके फ्रेंड के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, और आपके अकाउंट में वापस से वो 500 रुपीज क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है ना, ये एक चीज हुई।
दूसरी चीज कि देखो आप देखते हो कि ट्रेन पे जो सीट बुकिंग का काम है बहुत सारे यूजर्स एक साथ कर रहे होते हैं, लेकिन क्या ऐसा हुआ है कि कोई एक सीट एक से ज्यादा यूजर्स को अलॉट हो गई है? ऐसा भी नहीं हुआ है। अगर आप मूवी के लिए भी टिकट बुक कर रहे हो तो क्या ऐसा हुआ है कि एक सीट जो है वो एक से ज्यादा यूजर्स को क्या हो गई है, अलॉट हो गई है, बुक हो गई है? ऐसा भी नहीं हुआ है। या कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास मैसेज तो आ गया है अमाउंट ट्रांसफर सक्सेसफुली, लेकिन आप चेक करो तो आपके अकाउंट में जो है अमाउंट आया ही नहीं है? क्या ऐसा कुछ हुआ है क्या कभी भी? तो ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ है। तो उसके पीछे भी क्या है, रीजंस है। और यही चीज, ये सारी चीजें सिस्टमैटिकली मैनेज हैं जो मैंने आपको बताया कि ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो उसके पीछे जो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट है ना, वो छुपा हुआ है, जो कि हमें क्या करना है, पढ़ना है। आगे की वीडियोस में हम पढ़ेंगे। एसिड प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको क्या करना पड़ता है, किसी भी ट्रांजैक्शन को क्या करना पड़ता है, उन रूल्स को फॉलो करना ही पड़ता है। उन रूल्स को अगर हमारा ट्रांजैक्शन फॉलो कर रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन सही से परफॉर्म हुआ है, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, लीगल ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना। तो अब देखो, अभी हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ बेसिक ही देख रहे हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि एक ट्रांजैक्शन में क्या किया जाता है, डेटाबेस को समहाउ क्या किया जाता है, एक्सेस किया जाता है, उस पर अपडेशन किए जाते हैं एंड सो ऑन, ठीक है ना। चाहे आप सीट बुक कर रहे हो, चाहे आप अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे आप शॉपिंग कर रहे हो, डेटाबेस को क्या किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। तो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए जो दो बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं वो होते हैं रीड एंड राइट, और उनको कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अगर मैं बोल, रीड एक्स का क्या मतलब है, देखो रीड करने का मतलब क्या होता है कि आपका सेकेंडरी स्टोरेज में, मतलब आपका डेटाबेस ऑब्वियसली सेकेंडरी स्टोरेज में है, ठीक है ना, वो यहाँ पे है, ओके। आप वहां से क्या कर रहे हो, डेटा को लेके आ रहे हो, और आपकी प्राइमरी मेमोरी मतलब मेन मेमोरी में उसकी क्या हो रही है, बफरिंग हो रही है। जैसे आप क्या करना चाहते हो, किसी एक्स नाम के पर्सन के रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाहते हो, किसी एक्स रिकॉर्ड को क्या करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो, जो कि यहाँ पे क्या है, स्टोर्ड है। अब मान लिया कि आप उसको एक्स नाम के ही वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो उसको क्या क्या किया जाएगा, ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी से फैच होके क्या होगा, मेन मेमोरी में क्या होगी, बफरिंग होगी। और जहां पे उसकी बफरिंग हो रही है, उस वेरिएबल का नाम फिलहाल हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, एक्स ही है। तो रीड एक्स का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने बोला कि रीड, और मेरा जो फ्रेंड का नाम है, मेरा नाम क्या है, निकिता है, मान लिया, ठीक है ना। तो वो निकिता नाम के पर्सन का रिकॉर्ड या बैलेंस जो कुछ भी है, ठीक है ना, वो क्या होगा, यहां से रीड होके हमारे इस निकिता नाम के वेरिएबल में क्या होने वाला है, स्टोर होने वाला है। तो इस चीज को हम बाकी आगे डिटेल में पढ़ने वाले ही हैं। जैसे अन्य शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि एक्स क्या है, एक डेटा आइटम है जो कि क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज में है। उसको हम क्या कर रहे हैं, मेन मेमोरी में लेके आ रहे हैं, और उसको हमने एक्स वेरिएबल में क्या किया है, यहाँ पे स्टोर किया है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, हमारा रीड ऑपरेशन। यहाँ एक्स क्या है, डेटा आइटम है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा राइट ऑपरेशन। अब राइट ऑपरेशन, जैसे कि आप लोगों ने भी क्या किया है, राइट परफॉर्म किया ही होगा। राइट ऑपरेशन का क्या मतलब होता है कि हमारा मेन मेमोरी या लोकल स्टोरेज में हमारा क्या है, कोई डेटा है, ठीक है ना, ये एक्स करके कोई डेटा आइटम है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू कुछ भी कर दी है, एक्स -50, पहले एक्स की वैल्यू थी 100, हमने किया 100 -50, अब एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी है, 50 हो गई है, ठीक है। लेकिन ये जो चेंजेस है अभी कहाँ है, हमारी मेन मेमोरी में ही है, ठीक है। तो राइट एक्स करने से ये चेंजेस कहाँ पे हमारे सेव हो जाएंगे, सेकेंडरी स्टोरेज में। वैसे देखो होता ही है कि सिर्फ राइट करने से वो सेकेंडरी स्टोरेज में नहीं होते हैं, ये हमारे जो है इस एक्स वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई है। लेकिन फिलहाल के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि राइट एक्स का मतलब क्या है, कि ये जो हमारी मेन मेमोरी में जो भी एक्स की वैल्यू है, उसको हम कहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, सेकेंडरी स्टोरेज में कर रहे हैं। तो इस पॉइंट के बाद एक्स की वैल्यू सेकेंडरी स्टोरेज में क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो ये हुआ रीड ऑपरेशन, और ये क्या था, हमारा राइट ऑपरेशन। अब सिर्फ हम रीड राइट ही नहीं करते हैं, कुछ अपडेशंस वगैरह वगैरह भी करते हैं, तो इसके एग्जांपल्स हम बाद में देखेंगे। लेकिन क्योंकि एक ट्रांजैक्शन के अंदर डेटाबेस को क्या किया जाता है, एक्सेस किया जाता है, तो उसके जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो कौन से होते हैं, रीड और राइट होते हैं। यहाँ पे आप एक्स की जगह कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। आगे के वीडियोस में हम देखेंगे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, एसिड प्रॉपर्टीज एंड सो ऑन।